अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड की मूवी माएस्ट्रो की। और इसके राइटर डायरेक्टर हैं ब्रैडली कूपर और जोश सिंगर जो हैं वो को राइटर हैं, वो डायरेक्टर नहीं है। ब्रैडली कूपर राइटर डायरेक्टर हैं। और ये जो मूवी है ये एक म्यूजिशियन कंपोजर की मूवी है। और ये मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो प्लीज हैंड फ्री लगा लें या ये वीडियो अकेले में देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो मूवी है, ये हॉलीवुड ने मूवी बनाई है और ये स्पेशली हॉलीवुड की ऑडियंस के लिए ही है। ये इंडियन ऑडियंस के लिए या पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन भी आने वाले हैं और जब से ये पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तब से हॉलीवुड की मूवीज की एक भरमार है जो कि अपने हीरोज को प्रमोट कर रही है। और जो उनके हीरोज हैं वो बदकारी में मुलव्वस हैं, यानी कि वो बदकारी करने वाले हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टीज हैं और तीन बड़ी पार्टीज में एक पार्टी का जो पीएम का कैंडिडेट है वो एक शीमेल टाइप है या बदकारी कारी करते करते बड़ा हुआ है, या फिर वो लुक से या अपनी हरकतों से वो लगता है कि शीमेल है। तो अब हॉलीवुड की इतनी मूवी आ गई है जो कि उनको हीरो बना के प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन और साथ में दिखा रहे हैं कि वो बदकारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हॉलीवुड के ये जो जितनी भी मूवीज आ रही हैं, हॉलीवुड की हो बॉलीवुड की हो आपने इनको फॉलो नहीं करना। आपने जैसे संजय दत्त ऐसे से सिगरेट का धुएं का छल्ला बनाता था, बहुत सारी दुनिया स्मोकिंग करना शुरू होगी। शाहरुख खान जैसे कि एक बदनाम जमाना है मुसलमान बनके कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, आपने इन लोगों को आपने अपना आइडियल नहीं बनाना। तो ये जो मूवी है ये एक म्यूजिक कंपोजर की मूवी है। जैसे ही मूवी शुरू होती है तो एक कॉल आती है, जैसे ही ये कॉल आती है कि एक म्यूजिक कंपोजर था वो कहीं पे मिस हो जाता है, तो उसके प्रोग्राम के लिए ये हीरो को कॉल आती है। और जैसे ही हीरो को कॉल आती है, हीरो क्या करता है, हीरो किसी और आदमी के साथ सो क्या रहा है, वो बदकारी कर रहा है। पूरी रात उसने बदकारी की है। अब बदकारी क्या होती है, बदकारी क्या है, जना क्या है, जो कि जना है वो आगे से होता है और सिर्फ अपने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो पाक है। और हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक के बगैर जो किसी के साथ भी आप लव करें, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, वो जनाकारी में आता है। और बदकारी का मतलब है कि जो आगे से रास्ता है वो जना है, जो पीछे से रास्ता है वो बदकारी है। तो ये जो हीरो है ये एक बदकारी में मुलव्वस है। अब जितने भी इनकी ये मूवीज आ रही हैं वो बदकारी में मुलव्वस हैं। जैसे कि बॉटम्स मूवी आई और बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं जिनके मैं रिव्यू भी कर चुका हूं। और ये जो मूवी है ये एक कोमिलूद का एक नया एपिसोड भी है और ये एक बायोग्राफी है एक म्यूजिक कंपोजर की, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर माएस्ट्रो की। और जैसे ही उसको कॉल आती है तो वो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और 3 एयर टिकट्स मंगवाता है। और जैसे ही वो वहां पे जाके करके वो होता है ना एक छड़ी से पकड़ा करके, तो करके तो वो अपना म्यूजिक बनाता है और पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाता है उसी वक्त। तो जैसे ही वो फेमस होता है तो वो एक पार्टी में जाता है। पार्टी में क्या है कि उसकी जो बहन है उसकी भी सहेली है और उसकी एक फीमेल आर्टिस्ट के साथ मुलाकात होती है। जैसे ही उसकी फीमेल आर्टिस्ट के साथ मुलाकात होती है वो उसको अपने साथ ले जाती है। तो किसी स्टेज की रिहर्सल के ऊपर वो जाके ना तो वो एक रिहर्सल करना शुरू होते हैं। रिहर्सल करते करते वो बस चुमी चाटा शुरू कर देते हैं। ये जो मूवी है ये चुमी चाटा से भरपूर है। तो इससे मुझे अपने ना एक मेरा पठान दोस्त याद आ गया। वो जब भी स्टेज की हम रिहर्सल करते हैं वो ऐसे ही चुमिए शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा पठान ही है जो मेरी वीडियो लाइक करता है और कोई वीडियो लाइक भी नहीं मेरी करता। टिकटॉक पे यूट्यूब पे अब जो भी लाइक होगा वो पठान ने भी करना है। तो अब मैं उनका नाम नहीं लिया, मैं तेरा नाम नहीं लेता। बहरहाल ये जो मूवी है ये इसी तरीके की है। ये एक बदकार को ये हीरो बनाया गया और वो जो बंदा है वो बहुत फेमस हो गया। लोग उसके साथ उस वक्त सेल्फी का तो दौर नहीं था। और ये मूवी आप इसमें हालांकि बहुत सारी चुमियां हैं, बहुत सारे ये ऐसे सीन है कोमिलूत वाले, लेकिन फिर भी ये मूवी को बड़े हौसले से देखना पड़ता है। मूवी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये कोई कमर्शियल मूवी नहीं है कि आप बड़े मजे से देखें। तो इस मूवी में कहीं पे भी मजा है ही नहीं है। इस मूवी को देखना एक सजा के एक समझ लो कि एक सजा ही है। तो जैसे कि वो सीन उसने किया लड़की के साथ और बीच में उसकी चुमिया लेनी शुरू हो गया और आगे से वो लाइट बंद है तो वो लड़की का बाप आके वो ना लाइट जला देता है। वो कहता है सॉरी बेटा सॉरी। तो ऐसे ही करके वो चला जाता है। अंग्रेजों में ये आम होता है, बहन भाई के सामने या हस्बैंड वाइफ के सामने जो मर्जी करते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑडियंस और किस्म की ऑडियंस है। ये पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस नहीं है। तो उनका ये कल्चर है जनाकारी रोज करते हैं और रोज वो बंदे चेंज करते हैं। जनाकारी बदकारी उनका ये उनकी हॉबीज में है, ठीक है ना, उनके ब्लड में है। तो ये पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस नहीं है। तो ये काम उसका शुरू हो गया। लेकिन
अब वो जो लड़की है वो भी एक अब स्टार है, वो भी एक एक्ट्रेस है, तो लेकिन वो ये हीरो की वो सिस्टर की वो फ्रेंड भी है। तो ऐसे करके ना वो जो हीरो की फ्रेंड है वो उसको थोड़ा सा ना बहरहाल कहती है मेरा भाई ऐसा ऐसा, उसको पहले से पता होता है कि ये कैसा है। अब आप भी इमेजिन करें कि आपका अब किसी चौधरी साहब के साथ शादी हो जाए या किसी गुज्जर साहब के साथ शादी हो जाए, बाद में पता चले कि गुज्जर घोड़ी बने हैं किसी के या चौधरी घोड़ी बने हैं। हालांकि ये जो मैंने दो बरादरियों के नाम लिए ये बहुत फेमस हैं, ये ऐसे काम नहीं करते। बहरहाल तो ये एक बहरहाल ये ऐसा ही कैरेक्टर है, तो उसकी शादी हो जाती है तो बाद में एक बच्ची भी हो जाती है लेकिन ये जब भी अपने कोई वेकेशन का प्रोग्राम बनाता है अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ, ये क्या करता है एक जनाना अपने नाल रख लेता है। अब ये नहीं मुझे ये मूवी में ये नहीं पता लगा कि ये गे कौन सा वाला है। दो किस्म के गे होते हैं ना, एक ऊपर वाला गे है कि नीचे वाला है, या आप ये कह सकते हैं कि आगे वाला गे है कि पीछे वाला, हालांकि दोनों ही गे होते हैं। तो एक वक्त था कि जब कोई ऐसा बदकारी करने वाला काम होता था ना, जिसके साथ बदकारी होती थी, वो कहीं पे खड़ा होता था, तो जिसने बदकारी की होती थी वो आता था तो वो भाग जाता था कि किते मेरा ना दस दे। अब ये वक्त आ गया कि जिसने बदकारी की होती है तो जिसके साथ हुई होती है वो ऐसे शेर बन के खड़ा होता है, और वो जिसने की होती है वो डर होता है कि किते ये बंदों में खड़ा ये किते मेरा नाम ही ना ले ले। पर अब ये जो हालात चल रहे हैं, अब जितने भी हॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं उनमें यही काम है। और ये आधी जो मूवी है, ये आधी मूवी जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो ये जो बंदा है जो हीरो है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, जो स्टोरी सुना रहा है वो कलर में है, लेकिन ये पूरी मूवी जो आधी मूवी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में चलती है। जैसे वो अपनी जवानी की स्टोरी सुना रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। बहरहाल उसकी शादी होगी, अब उसका एक दोस्त है वो अपनी बीवी अपनी बेटी को उसने उठाया हुआ है, अपने दोस्त के बच्चों के साथ जाके क्या कहता है, अब उसका जो दोस्त है वो अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ है और वो उसको जाके क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भी सोया हूं और तुम्हारी वाइफ के साथ भी सोया हूं। दोस्तों जी लाख लानत है हो जी, अब मैं क्या कह सकता हूं। तो ये मूवी है, ये हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड ऐसे ही होते हैं, ये इनका रोज का काम है बदकारी करना। और अब ये बदकारी करने वाले लोगों को, ज़नाकारी करने वाले लोगों को ये कभी ये शेरूज कह रहे हैं, कभी ये हेरूज कह रहे हैं, और ये धड़ाधड़ ये मूवीज आई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान में जो तीसरी पार्टी है जिंदगी उनका पता नहीं कोई जनाना पीएम बन जाए पाकिस्तान में। बहरहाल वो बनने में कोई खर्च भी नहीं है तो बन भी सकता है। तो ये जो ऐसे मूवी चलती है, ऐसे करते करते अब क्या हुआ, वो ओल्ड हो गया, ये बंदा ओल्ड हो गया। अब दोबारा से एक पार्टी चल रही है, एक बंदा लंबे बालों वाला कोई आया है, तो उसके साथ इसने थोड़ी सी बातचीत की है, और ये ऊपर ले गया। जैसे ये ऊपर गया, पीछे से इसकी वाइफ आ गई और ये मुंह में मुंह डाल के उसकी चुमियां ले रहा है। इसकी वाइफ इसको देख के इसके साथ थोड़ा सा नाराज होती है, लेकिन ये है ही ऐसा, ये है ही डबल ढोल की है। तो बहरहाल ये पूरी मूवी में ये जो हीरो है ये भी स्मोकिंग करता रहा, और जो हीरोइन है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती रही है। ऊपर से फिर ये कहीं ये एक पार्टी में जाते हैं, एक तरफ इसकी की अपनी वो बैठी हुई है, इसकी वाइफ बैठी हुई, दूसरी तरफ इसने कोई जनाना बैठाया हुआ है, ये फिर उसके हाथ पकड़ के बैठा है। इसकी वाइफ इसको देख के वो सिगरेट स्मोकिंग कर करके उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया। लो जी, उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया। अब स्मोकिंग से तो मुंह का भी कैंसर होता है, हर चीज का कैंसर होता है। सारी दुनिया को पता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन ये बगैरत लानती हुक्मरानों को वहां से टैक्स आता है, ये कुत्ते के बच्चों को वहां से टैक्स आता है। ये टैक्स कमाने के लिए पूरी दुनिया को ये स्मोकिंग के लिए लत में लगाया हुआ है। अगर हुकूमत क्या नहीं कर सकती, हुकूमत चाहे तो ये सिगरेट को बैन नहीं कर सकती है, लेकिन ये नहीं करती क्योंकि यहाँ से इसको टैक्स कलेक्शन होती है। तो ये बहरहाल ये जो हीरोइन है उसको अब हो गया, कैंसर हो गया। तो ये जब भी ये जा रहा है कहीं पे भी अपनी फैमिली में, हालांकि इसकी 3 बेटियां बड़ी हो गई हैं, और ये कभी किसी जनाने को, मर्द को अपने घर ले आता है, कभी किसी को ले आता है। जब भी ये छुट्टियों पे जाता है, जहाँ पे भी जाता है, एक जनाना इन्हें नाल टोरिया होता है। इससे वो मेरे दोस्त का मुझे याद आ गया, मेरी गली में एक शादी थी, तो शादी पे बारात में जा रहे, तो मेरी गली का एक लड़का था, वो अब खुसरे नू नाल ले गया सी, वो खुसरे नू सियालकोट नाल ले गया सी शादी थे। तो ऐसे भी लानती किरदार होते हैं और फैमिली को, लोगों की फैमिलियों के अंदर ही होते हैं। तो ये जो ऐसे ही ये मूवी चल रही है, अब लड़की को ब्रेस्ट कैंसर हो गई है, तो अब कैंसर हुई है तो डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी एक तरफ का की जो ब्रेस्ट है वो निकालनी पड़ेगी। अब इससे एक और मुझे वाकया याद आ गया, और जैसे ही ये मुझे वाकया याद आता तो मुझे अलीजा सहर भी याद आ जाती है, जो मशहूर यूट्यूबर हैं और मशहूर और टिकटॉकर भी हैं। तो अभी मैं एक वाकया सुनाने लगा हूँ आपको अपनी फ्रेंड का। मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड थी, तो जब भी मुझे वीडियो कॉल करती थी शर्ट उतार के बैठ जाती थी और एक गाना है ना 2.5 किलो का, तो जटी का, तो वो 2.5 किलो नहीं 8 किलो का सी। तो वो जैसे कि वो हमेशा वो शर्ट उतार के बैठ जाती थी। तो अभी थोड़े दिन पहले उसकी मुझे कॉल आई, तो शर्ट पहन के बैठी हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गई, डॉक्टर ने मेरी दोनों हिलाती हैं। तो मैं एकदम फिर
मैं सोया तो मुझे एकदम ख्वाब आई कि जैसे वो लीजा सैर भी है ना, उसकी भी वीडियोस वगैरह काफी फेमस है। अगर ये कहीं अरब सोसाइटी में होती है और वो तलवार मार के कहते तो ये ला हेलो ये हो गया ही, और जहाँ से ये गिफ्टिंग का ये सामान है तो गिफ्टिंग अब कर दे रहो गिफ्टिंग। तो बहरहाल बड़े बड़ी दुनिया ने करोड़ों रुपया कमा लिया ऐसी ये चीप हरकतें कर करके। तो ये जो औरत है इसकी एक साइड की इसको कैंसर हुआ तो डॉक्टर्स ने इसकी ब्रेस्ट निकाल दी है। अब ब्रेस्ट निकाल दी है, वो बेचारी फोत हो गई है। अब फोत हो गई, अब ये फिर अब लास्ट वाले अब ये मूवी का एंड चल रहा है, क्लाइमैक्स चल रहा है और ये अपने एक स्टूडेंट को सिखा रहा है ऐसे करके, वो डंडे के साथ सिखा रहा है, उसको आ नहीं रहा। एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया। अब मुझे ऐसा लगा कि अब इसका वो एंड चल रहा है, वो स्टूडेंट आगे से कहेगा कि जा तू बैठ मैं आप ही कर लेना। बहरहाल ये उसको कहता है कि नहीं मैं आपको करके बताता हूँ, तो ये करके बताता है और वो बड़ा खुश होता है। और नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि फिर वो पार्टी में और जिसको ये सिखा रहा है उनके मुंह पाया इसको बगैरत इंसान है जरा हीरो बने। बहरहाल ये एक हॉलीवुड का ये हीरो है और हॉलीवुड का हीरो है माइस्ट्रो म्यूजिक कंपोजर। और ये इसी किस्म की ये मूवी है, ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है, ये फैमिली के साथ देखने वाली हर किसी मूवी नहीं है। बहरहाल आपने ऐसे हीरोज को जिनको ये हॉलीवुड हीरोज बना के पेश कर रहा है, ऐसे बदकारी करने वालों को जनाकारियों को कि अब पाकिस्तान में शायद वो एक सिंध का पीएम का कैंडिडेट पीएम बन जाए, तो बहरहाल उनका बनना बुना कोई नहीं है। तो ये था इस मूवी का रिव्यू। और मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत।